आदमी की जान की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर। प्लेन वालों ने इंक्वायरी नहीं की, ऐसे ही प्लेन उड़ा दिया है, ऐसा ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचे। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ। किसके बारे में क्या है, फ्यूल का प्रॉब्लम है, इंजन का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बच्ची घर पे होने वाली है नहीं। जो दुर्घटना बनी है उसमें मेरा लड़का था। आज 1 महीना हो गया और जो रिपोर्ट आई है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। ये कोई स्कूटर नहीं है कि वो फ्यूल नहीं पहुँचे। ये फ्यूल पहुँचने की बात मैं मानता नहीं हूँ कि ये घटना नहीं हो सकती। ये कोई भी बेदरकारी है, या गवर्नमेंट की सुनो या एयरलाइंस की सुनो या किसी को भी, ये बेदरकारी है। बाकी फ्यूल की बात तो मैं नहीं मानता हूँ। बस इतना बोल सकती हूँ, अगर जो भी मतलब पता चले किसके बारे में क्या है, फ्यूल का प्रॉब्लम है, इंजन का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी बच्ची घर पे होने वाली है नहीं। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि वो लोग अपने स्टाफ की, अपने फैमिली मेंबर जैसे केयर करते हैं, तो एयर इंडिया वाले इतनी लापरवाही कर ही नहीं सकते, ऐसे मुझे लगता है मेरे 2 साल के अनुभव में। कोई बाहर जाने से एक्सीडेंट होगा, कोई बताकर तो नहीं जाता है ना। तब तो हो गया तो हो गया। अब तो इसमें इधर उधर बदनामी करके क्या फायदा। हमारे लिए तो अभी सोच रहा कि हमारा बेटी अभी आज भी कल भी 1 महीना हुआ है, तब इसे हमारा बेटी घर पे वापस आएंगे ऐसे सोच के घर का परिवार तो सब दुखी में पड़ा हुआ है। तब मैं इसके बारे में जो फ्लाइट के बारे में तो कुछ बता नहीं सकता कि मतलब कि हमारा मतलब है ही नहीं। हमारा मतलब तो उसको मतलब ही नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरा बेटी एयर इंडिया में जॉब है, उनके कमाई से हमारा घर का देखभाल, परिवारों के देखभाल कर रहा है, उसका ही जानता है, और दूसरा और उसमें कोई मतलब ही नहीं है। I think there is enough evidence, and primarily it points out to the engine flame out, which has been indicated. And there is also an issue where most of us are failing to recall, and those who especially in particular do not fly the Dreamliners. And as I have been told by the senior commander who fly 787, that in case of an engine failure or both engines flame out, there is a memory item, and the memory item says that fuel control switch on off, which happens instantly, and this sends a message through the FedEx to reignite the engines. There is also a fact that both the engines have started coming back to power, at least one has come back, but possibly the action which was initiated at a time which any aircraft across the world, if this dual engine failure happens at this flight level, it would be very difficult to recover, and it would be almost impossible to restart that engine in that span of time. So after the crash, the fuel control levers, which is what is being talked today, were in position, and there is an indication that it has been switched on and off, and that is all those who are discussing today must know that is the critical procedure which is done for emergencies, and that is a memory item to restart the engine. And I think we need to understand the process which was involved, and a basic question would arise at some point of time, that how it happened we have come to know. Why it happened is yet to be answered.